पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। सूरज एक शांत लड़का था, अक्सर अपनी ही सोच में खोया रहता था। उसे ड्राइंग और पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो अपनी नोटबुक्स रंगीन क्रिएशंस से भर देता था। लेकिन सूरज शर्मीला था। उसे खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर डाउट था। गांव के दूसरे बच्चों को उसकी अनसर्टेनिटी का एहसास हो गया था। वे विस्पर करते और पॉइंट करते थे, जिससे सूरज खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस करता था। सूरज भारी मन से घर जाता था। वह अपने ड्राइंग्स को देखता और सोचता, इनका क्या फायदा, किसी को परवाह नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ उसका कॉन्फिडेंस कम होता गया। वो उन विस्पर्स पर विश्वास करने लगा जो उसके कानों में गूंजती थीं। एक दिन नानी नाम की एक दयालु बुजुर्ग महिला सूरज के परिवार से मिलने आई। नानी की आंखें चमकदार थीं, जो सूरज के बनावटी चेहरे के आर पार देखती थीं। उसने उसकी उदास आंखें और उसके चारों ओर बिखरे रंगीन ड्राइंग्स देखे। नानी ने सूरज की बनाई एक वाइब्रेंट सनफ्लावर की ड्राइंग उठाई, जो सूरज की तरह ऊपर की ओर जा रही थी। ये बहुत सुंदर है सूरज, उसने प्यार से कहा। सूरज हैरान था। पहले कभी किसी ने उसके ड्राइंग्स को सुंदर नहीं कहा था। उसने थैंक यू बुदबुदाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। नानी मुस्कुराई। तुम्हारे अंदर एक गिफ्ट है सूरज, उसने धीरे से कहा। किसी को भी ऐसा मत कहने दो। दुनिया को तुम्हारे लाइट की जरूरत है। नानी के शब्दों ने सूरज के दिल में आशा की एक किरण जगाई। उसने अपने ड्राइंग्स को सिली स्क्रिबल्स के रूप में नहीं, बल्कि अपनी इनर वर्ल्ड की एक्सप्रेशंस के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसने और कॉन्फिडेंस के साथ ड्रॉ करना शुरू कर दिया। उसके स्ट्रोक्स बोल्डर और कलर्स ब्राइटर हो गए। गांव का एनुअल मेला नजदीक आ रहा था। यह सेलिब्रेशन और कंपटीशन का समय था, जिसमें बेस्ट आर्टवर्क के लिए प्राइजेस दिए जाते थे। सूरज झिझक रहा था। विस्पर्स, हालांकि अब फेंट थे, फिर भी उसके दिमाग में थे। वो अपनी आर्ट शेयर करने से डरता था, जजमेंट और रिडिक्यूल से डरता था। लेकिन नानी के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। दुनिया को तुम्हारे लाइट की जरूरत है। एक गहरी सांस लेते हुए सूरज ने अपने फियर का सामना करने का फैसला किया। उसने ध्यान से अपनी बेस्ट ड्राइंग सिलेक्ट की और घबराते हुए उन्हें कंपटीशन के लिए सबमिट कर दिया। मेले का दिन आ गया। सूरज भीड़ के किनारे पर खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि लोग उसके ड्राइंग्स के पास रुक रहे थे। उनके चेहरों पर ऑ और अप्रिशिएशन दिख रही थी। उसे हैरानी हुई। सूरज ने फर्स्ट प्राइज जीता। लोगों ने उसे बधाई दी। उनके शब्द जेन्युइन एडमिरेशन से भरे थे। उसने आखिरकार अपनी आवाज पाई, शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी आर्ट के कलर्स और स्ट्रोक्स के जरिए। उस दिन से सूरज ने खुद पर डाउट करना छोड़ दिया। उसने अपने फियर का सामना किया और स्ट्रांग बनकर उभरा। उसका कॉन्फिडेंस सूरज की तरह चमक रहा था। वो ड्रॉ और पेंट करता रहा, अपनी यूनिक विजन दुनिया के साथ शेयर करता रहा। सूरज की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत फियर की एब्सेंस में नहीं, बल्कि उसका सामना करने के करेज में है। ये हमें याद दिलाती है कि डाउट के विस्पर्स हमेशा रहेंगे, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें सुने या अपने अंदर की उस क्वाइट वॉइस को, जो हमें शाइन करने के लिए कहती है।